सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्र भवतां भवतीनाञ्च काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष महर्षि कपिल द्वारा प्रवर्तित एवं ईश्वर कृष्णानुमोदित सांख्य कौमुदी या सांख्य शास्त्र में प्रवेश करने के लिए जो मूलभूत ग्रंथ है सांख्यकारी का, ऐसे ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए समुद्यत हैं। सर्वप्रथम सांख्य शास्त्र प्रणेता श्रीमद्विद्वद्वर ईश्वर कृष्ण जी मंगलात्मक कारिका में दुखत्रयों के निर्मूलनार्थ चर्चा का उपस्थापन करते हैं और कहते हैं, दुखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभघातके हेतु दृष्टे सापार्था चेत नैकांतात्यंततो भावात्। अर्थात दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तेषाम् अभिघातः दुःखत्रयाभिघातः तस्मात् दुःखत्रयाभिघातात्। कहते हैं तीन प्रकार के जो दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। इसमें जो आध्यात्मिक है, इस आध्यात्मिक दुख के दो भेद हैं, एक कायिक एक मानसिक। कायिक कभी पैर में दर्द होना, कभी हाथ में दर्द होना, कभी कटिप प्रदेश में दर्द करना, कभी ग्रीवा प्रांत में भयंकर पीड़ा होना। इस प्रकार ये जो दुख हैं, इसको हम कायिक दुख कहते हैं। मानसिक दुख वह है, इष्ट की प्राप्ति न होने पर जो दुख होता है या इष्ट की प्राप्ति न होने पर, अभीष्ट की प्राप्ति न होने पर जो दुख होता है, उसको मानसिक दुख कहते हैं। जैसे कोई प्रिया प्राण धारणेक्षुक नायक किसी नायिका की विरह ज्वाला में प्रदीप्त होता हुआ निरंतर उसी का चिंतन करता हुआ व्यग्र हो रहा है, ऐसी परिस्थिति को हम मानसिक दुख के अंतर्गत परिगणित करते हैं। तो ये आध्यात्मिक दो प्रकार का दुख हुआ। अब बात करते हैं आधिदैविक। आधिदैविक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी ओले पड़ जाना, तो ये नाना प्रकार के जो दुख हैं, इनको हम आधिदैविक कहेंगे। और आधिभौतिक तृतीय दुख है, जिसको हम लोग यूं कहें, भूतेषु अधिजायमानं यद् दुःखं तद् आधिभौतिकम। अर्थात सांसारिक प्राणियों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, मच्छर मत्कुण के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है, ऐसे दुख विशेष को हम लोग क्या कहेंगे? आधिभौतिक। तो कहते हैं दुःखत्रयम्, अर्थात ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, उनका अभिघात कैसे होगा? दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा। तो कैसी जिज्ञासा है? करें तदभघातके हेतु। अर्थात तीन प्रकार के जो दुख हैं, इन दुखों के समोन्मूलनार्थ, उनके अपघातक जो हेतु हैं, उन हेतुओं को जानने की जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों का समाधान करने के लिए देव जो है सांसारिक प्राणी ही निमित्त है। जैसे आध्यात्मिक दुख जो हमने कायिक बताया, हाथ में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, उसने इलाज कर दिया,
बाधा शांत। मानसिक दुख है, प्रिया वियोग जन जो मानसिक दुख है, ऐसे दुख को शांत करने के लिए मान लीजिए हमें कोई व्यक्ति प्रेमिका के लिए निराश है, प्रेमिका न प्राप्त होने पर उसको मानसिक पीड़ा है, तो उस पीड़ा को हटाने के लिए, उस पीड़ा का समाधान करने के लिए अगर हम उसकी प्रिया को उसके पास संप्रेषित कर दें तो निश्चित रूप से उसकी जो मानसिक पीड़ा है उसका समोन्मूलन हो जाएगा, शमन हो जाएगा। इसी प्रकार से आधिदैविक जो दुख है, आप यज्ञ इत्यादि करके, धर्मानुष्ठान करके आधिदैविक आपदाओं को भी हटा पाएंगे। और आधि भौतिक मच्छर काट रहे हैं, तन निरोधक उपाय हम करेंगे, मच्छरदानी लगा लेंगे, ऑल आउट इत्यादि का उपयोग कर लेंगे, जिससे मच्छरों के, मतकुणों के दंशन रूपी जो कष्ट हैं, ये सारे कष्टों का समोन्मूलन हो जाएगा। तब कहते हैं दृष्टे सा अपार्था, सा जिज्ञासा, ये जो इस प्रकार की जिज्ञासा है, सा जिज्ञासा अपार्था, ये जो लौकिक उपाय जितने भी आपने बताए कि डॉक्टर से दवा ले लेंगे, मच्छरदानी लगा लेंगे, ऑल आउट लगा लेंगे, करें, ये सब उपाय व्यर्थ हैं। क्यों? तो कहा चेत, इसलिए कहते हैं एकांतात्यंततो भावात, इन दुखों की एकांतिक और आत्यांतिकी निवृत्ति नहीं हो पाती है। जैसे हाथ में दर्द है, हमने डॉक्टर से दवा ली, डॉक्टर के दवा लेने पर अब जीवन में हमारा हाथ दर्द नहीं करेगा, ऐसा है? नहीं है। हमने बुखार की दवा ली, एक बार बुखार ली जो है 2-4 वर्ष के लिए शांत हो गया, पुनः बुखार आ गया। तो कहते हैं एक तो एकांतिक अर्थात समग्र रूप से, और आत्यांतिक अर्थात समूल रूप से, इन तीनों दुखों की शांति नहीं हो पाती, इन तीनों दुखों का निर्मूलन नहीं हो पाता। इसलिए जिज्ञासा अभी बनी की बनी रह जाती है। अब द्वितीय कारिका में पुनः लौकिक उपायों के द्वारा जब तीनों दुखों के निर्मूलनोपाय समुपस्थापित करने पर भी जिज्ञासा शांत नहीं होती, तब पुनः जो वैदिक उपाय हैं उन वैदिक उपायों पर चर्चा होगी। आज यहीं तक। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।